अकॉर्डिंग टू हाइट, जितनी अपनी हाइट होती है उतना उनका वेट होता है। यहाँ पे एक चीज फैक्टर मैटर करता है उनका एज, एक एज भी मैटर करता है, एज के हिसाब से भी उनका वेट कभी कभी थोड़ा सा ऊपर होता है। सेकेंड बात है डाइजेशन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पे। यार डाइजेशन के बारे में अगर हम जानेंगे तो जो भी हम खाना खा रहे हैं वो आपको डाइजेशन हो रहे थे, क्योंकि जो भी हम कुछ भी खाते हैं पेट में वो जाता है, जैसे बहुत सारे एसिड मिलते हैं पेट के अंदर, बहुत सारा अंदर जो मछली अपने काम करते हैं, उसके बाद उसमें से जो भी मिनरल्स रहते हैं निकाले जाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर आता है। तो डाइजेशन की पूरा प्रोसेस होता है, तो इसमें ये देखना है नहीं जिसमें जो ऑब्जर्वेबल का काम है, जो ऑब्जर्व हो रहा है वो पूरा सही हो रहा है लेकिन इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है आपका पेट साफ हो रहा है नहीं, इसमें आपका आपको खाने पर डिपेंड करता है। तो जो डाइजेशन है लेते हैं इसमें हमको आगे बात पड़ेगी। जॉइंट हेल्थ, इसके आगे बात होता है जॉइंट का हेल्थ। जॉइंट जोड़ आपकी जोड़ है, एल्बो का जोड़ है, उसके बाद बॉडी में बहुत सारे जो सोचे उसके हेल्थ के बारे में हम जानेंगे। जो उसके हेल्थ हमारे होती है ना, जब कुछ पूजे खराब हो जाते हैं तो उसमें ग्रीस में पानी देते हैं, उसी तरीके से हमारे एल्बो है, घुटने हैं, हमारे हर जगह की जो जोड़ है उसकी यूज करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है हार्ट हेल्थ। हार्ट सभी के पास है बिल्कुल, ये हमारे 24/7 काम करता है। जब से हम इस धरती पे जन्म में हैं, जब तक जिंदा रहे हैं तब तक ये काम करता है, ये अपना काम करता रहता है। हम काम करिए आप ना करें, हम अभी बैठे हुए को वर्क कर रहे हैं, सोए खुद ही वर्क करेगा। तो हमारा जो हार्ट है वो एनी टाइम काम कर रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है उसके बारे में हम आज जानेंगे। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, बच्चों की हेल्थ। अभी अपने बात कर रहे हैं, अगर आप डिलीवरी केस में है तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कम दिन के पैदा होते हैं या फिर पोषण के शिकार होते हैं। तो कुछ सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी कि बच्चों का जो न्यूट्रिशन है, क्योंकि जब बच्चे पैदा नहीं होते, जब वो गर्भाशय होते हैं उसी समय हमें न्यूट्रिशन चाहे वो लेना चाहिए। उसके बाद बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन देना चाहिए। उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। स्किन हेल्थ ये सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का, बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है और सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन है वो अच्छा दिखे, ग्लो करे, है ना। तो स्किन का भी हमें केयर करना बहुत जरूरी होता है, फिर चलेगा ही नहीं पूरी बॉडी का भी। जब ये तो होगा जब आप इंटरनली बॉडी को हेल्दी रखते हैं तो कहीं ना कहीं स्किन पे भी इसका असर बहुत अच्छे से दिखाई देता है। और लास्ट में हमारे एनर्जी में फिटनेस है, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एनर्जी फिटनेस होना हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर आप कोई भी बात करना चाहते हैं, एक काम हो ऑफिस में काम हो या कहीं जाता है किसी बात करने से भी, तो ये फिटनेस और एनर्जी होना बॉडी में इम्पोर्टेंट है। आइए चलिए यहाँ पे किसी चीज के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज न्यूट्रिशन फॉर आप पढ़ेंगे कि खाना क्या होता है, खाने में क्या जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है कि खाना वो खाद्य पदार्थ है जो हम खाते हैं, जब हमें भूख लगती है या फिर नहीं लगती है। और न्यूट्रिशन क्या होती है, जो हमारे डेली बॉडी के डेली में हो सकता है। अब वो खाना क्या होगा, जिसको भूख लगी थी संडे का जो मार्केट लगा, किसी को भी भूख लगी थी, हाँ हम सिर्फ पेट को भरने के लिए खाना खाते हैं। जैसे भी मार्केट में बैठ जाओ, मार्केट में जो भी गए समोसा कुछ भी खा लीजिए, सीधा होता हमारा पेट भर जाता है। लेकिन इससे क्या हमें न्यूट्रिशन मिलता है? नहीं। न्यूट्रिशन क्या है, हमें डेली वर्क करने में हमें इसकी आवश्यकता होती है, चाहे तो कैल्शियम हो, विटामिन और मिनरल आयरन हो, हर चीज जो भी न्यूट्रिशन है इसके बारे में फोर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन इसके बारे में दिया गया है। ऑल न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड वी आर न्यूट्रिशन को खाते हैं कि ऑल फूड इज नॉट न्यूट्रिशन, सभी खाने में न्यूट्रिशन पाया नहीं जाता। आप जैसे अभी दौर चला फास्ट फूड का ज्यादा चल रहा है, उसमें न्यूट्रिशन का तो कोई नामांतर नहीं है। अब इसकी जो प्रॉब्लम आती है खाने में, इसकी जो गुणवत्ता होती क्वालिटी होती है उसमें गिरावट कैसे आती है। तो देखिए उसकी कमी वो बंद करके सबसे पहले इसको किस तरीके से उगाया जाए। पहले सिर्फ खेती होती है, क्योंकि खेत कम होते जा रहे हैं, इसमें मल्टीपल खेती होती है, उसको पैदावार होने होती है, हमें इसमें खास बहुत ज्यादा दवाइयां डालते आते हैं और पहले फलों को भी पका दिया जाता है। अभी भी आप देखेंगे कि आपको तरबूज मिल रहा है, सीजन में मैंगो मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं किया जाता है। इसका रखरखाव किया जाता है। हम तो जान रहे कि हम हरी सब्जियां खा रहे हैं, लेकिन कहीं केमिकल ही गिरा होता है। हमें थोड़ा सा उम्र करना है, यहाँ तक देखना है हमें
ऐसी चीजें लेना है जहाँ पर कम केमिकल का यूज हो सके, केमिकल को देख पाते हैं कोई मेन्यू इस तरीके से ये वो नहीं करता है। यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से हम खाने को करते रहते हैं, जैसे सब्जी वाला है, सब्जी तरीके से लगा के बेच रहा है, नेक्स्ट डे इस तरीके से और ये आगे सब्जी को भी हमारे संडे मार्केट तक की सब्जी ले जाते हैं, तो फिर प्याज टमाटर बैगन मैंने इसको भी क्या किया, फ्रीज में जाते हैं स्टोर किया, वो पहले से स्टोर सब्जी पहले स्टोर किया। अब यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग कि सब्जी खराब होगा, उसको पहले हम लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं, नहीं पता कि फिर उसके बाद भी खराब होता है, हम लोग इसको क्या करें, स्टोर करने की कोशिश करते हैं, हम लोग फ्रिज नहीं पा रहे, गैस पका नहीं करते, हम लोग एक्सप्रेस आज के जो करते हम खाने को पकाते, उससे कहीं ना कहीं हमारे खाने की पोषक तत्व कम हो जाती है। इसी तरीके से जो लोग नॉनवेज खाते हैं इनको फ्रीज किया जाता है, मतलब ज्यादा समय तक और फ्रेश रखने की कोशिश की जाती है, जहाँ तक दवाइयाँ नहीं करती। और इस तरीके से देखिए इतनी पैदावार में ज्यादा खपत पूरी पूर्ति होगी कैसे, तो कहीं ना कहीं हम केमिकल का यूज कर रहे हैं। और पैकेजिंग फूड उसमें आप कभी भी ले लो पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कलरिंग रहेगा, आपको कलेक्शन में आपको ट्रांसफैट रहेगा, शुगर रहेगा, हर चीज कहीं ना कहीं वो ऐड है, तो इस चीज को हमें जानने की जरूरत। अब ये कुछ सर्वे है है कि भारतीय भोजन में भारत 30 साल जैसे जो भोजन की गुणवत्ता और क्वालिटी की अभी जो पुरानी टेक्निक वो अभी भी इंडिया में कभी भी आप देखिए अभी जो मिली है तभी 32 रहती है, इस एज में कितने लोगों को बीपी हुआ हार्ट सब कुछ हो चुका है, तो कम एज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। लेकिन जो पहले का समय ना उस समय ऐसा नहीं था, उस समय में आज के समय में देखते हैं 10% आपकी दाल में प्रोटीन है वो कम होते जा रहा है, उसके बाद आपका 3% कार्बोहाइड्रेट कम हो गया है, टमाटर में जो विटामिन सी और आयरन भी आती थी वो भी लगभग, लेकिन जो भी हम खा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें जितनी विटामिन और मिनरल मिलती थी पहले आज से 30 साल पहले जो धीरे धीरे लेवल में कम आती रह गए हैं। और इसमें ये भी देख सकते कि मिट्टी में भी पोषक तत्वों का कमी, क्योंकि मिट्टी में कमी है तो एक तो कीड़ा लगता है, कीड़ा इतना केमिकल डालते हैं हमारे लाइन लगता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अभी इस तरीके से चेंजिंग होते गया, जैसे कि हम बैंकिंग सिस्टम कितना फास्ट हो गया, पहले कभी पैसा हमारी और जाते थे, बैंक जाते थे, फिर बैंक में एक क्लिक में कहीं पे हम बैंक के पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, मेट्रो सिटी बनती है, पहले लोग ट्रैवल करा करते थे, मोटर गाड़ी चलते थे, बस ट्रेन आए, एरोप्लेन आए, मेट्रो सिटी आ गई, तो परिवर्तन यहाँ पे क्या सारा परिवर्तन जैसे समय बीतता जा रहा है तो हर चीज होती जा रही है, उस तरीके से हमारा जो समय है भी चेंज होता जा रहा है, तो हमें भी चेंज होना है अपने आप में, जो हमारा ट्रेडिशनल भोजन है उसको एक बेहतरीन भोजन से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जानना बाकी की रिसर्च कहता है 1997 में और 1953 का 1953 में एक कटोरी भारत में जितना आयरन मिलता था 1997 में लगभग 53 कटोरी के बराबर आयरन, मतलब की इक्वालिटी दिखती है, उतना खाएंगे उसका कोई खा पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। एक कटोरी भारत मान लीजिए कोई खा भी लेगा, लेकिन इतना खाने पॉसिबल है नहीं, उतना खाएंगे तब जाकर में इसके बराबर है प्रोटीन मॉल के आयरन मिलेगा। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि अभी का जो समय है वो खाना हमारे में भी गड़बड़ चलते हैं। दिल्ली में हमारे भोजन में क्या हुए में हमें क्या हमारे एक्सेस खाने में शुगर सॉल्ट एल्कोहल फैट इसको इस तरीके से कम देगी, हम अगर पूरी खाने कहीं वो हमारे बॉडी को ही कन्वर्ट करता है। सॉल्ट नमक वाली चीजें हम ले ही रहे, हम सर्किट में आते हैं तो अगर आपको फ्राइड चीज देंगे तो आप कहते हैं कि इसमें तो शुगर नहीं है, भी शुगर आप जब वो कन्वर्ट होता है तो शुगर में ही क्रेडिट जाता है, अल्कोहल चीजें जाती है चीजें होती है और कम मात्रा में हमारे प्रोटीन मिनरल फाइबर एमिनो एसिड कॉम्प्लेक्स फाइबर और वाटर सबसे ज्यादा। अभी सिक्किमों का बात करें तो पानी बहुत ज्यादा दो तीन जगह पानी कैरी निकल पाते दूसरा दिन को वॉशरूम ज्यादा पड़ता है, अगर वर्क में ऑफिस में बैठे तो कौन बार पानी नहीं पीते जमा ही नहीं पड़ेगा, कहीं गलती है हमारी बॉडी के हमारे वेट को जितना पानी पीना है ना हमें देना चाहिए। एक फॉर्मूला है हेल्दी एक्टिव लाइफ का 80-20 का फॉर्मूला,
तो 80% हमारा खाना जो हम खा रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो भी हम खा रहे हैं वही हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को उसकी बनावट या उसका जो क्वालिटी है कि वो काम करता है। और 20% सारी मेहनत जिम जाके नहीं कर लेते हैं, वॉक करके भी करते हैं, फिजिकल जुम्बन क्लास करके जाके करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 80% जो फॉर्मूला फॉलो नहीं हो पाता है तो उसमें हमें काम करता है। ये कोई मैक्सिमम चीजें हैं जो हमें हाई कैलोरी प्रोवाइड कराती है, टी कॉफी टी बटर पनीर है, फिर कैलोरी सुपर सुपर प्रोटीन देंगे बिस्किट आइसक्रीम दिया हुआ, तो ये तो खाना हाइजीन करने लगती है हमारी हाई कैलोरी में खाने वो जैसे आप स्कूल के बाद में जब मैंगो बना सकते हैं चिकू और देखते तो हाई कैलोरी वाली स्कूल होती है, तो हम लोग जब चिकू चलाते तो जल्दी कम चलाते हैं कराते थे तो दोपहर की टाइम गायकों से बोला जाता है। एक पहले का बहुत हार्ड हुआ करता था क्योंकि कभी लोग पहले कोई बिजनेस नहीं किया अपने अपने कोई नहीं हुआ करता, कभी कभी में भी डिपेंड कर सकते हैं सारी डिस्ट्रक्शन हो गई और कुछ खाना ही सारा सारी खाना हुआ करता था नॉर्मल फूड। लेकिन नॉर्मल फूड भी क्या बोलता था पहले आते थे रोटी और प्याज ही खा लेते थे लोग खेतों में, तो उसको खा करके मेहनत करते थे तो उनका जीवन यापन अच्छा चलता था। और उसमें ये चीज आगे अगर आप खाना ले रहे हैं उसमें केमिकल ये चीज आप अभी ये खाना बन गया अभी एडवांस खाना आ गया हाथ पैर हो गया केमिकल डाल करके हो गया हमारा वर्क हो गया, तो ये चीज करके हमारे जीवन शैली पे बहुत ही ज्यादा असर जाता है। भोजन से निश्चित भी कमी कोई कोई करने का कोई किस तरीके का योग करने की बात की है वो करने में बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज करते हैं, खाद का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड का क्यों क्योंकि जमीन कम है पैदावार ज्यादा करने की अब आगे जाकर हमें कैसे हो उसके लिए नए नए केमिकल्स को डालते हैं ज्यादातर। और ये भी होता है कि कई चीजें ना लगे उसके लिए भी ज्यादा तो कोई स्टेज में ये केमिकल मैं ज्यादा स्टोरी अभी आपको हर चीज को मिल जाएगा, आपको भी मैंगो मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, जो सब्जियां नहीं आई है वो भी आपको मिल जाएगा, तो इस तरीके से मिल रहा है कहीं ना कहीं करके अगर आप क्या करिए हमारे लिए न्यूट्रिशन की हानिकारक केमिकल्स मिलता है क्योंकि कुकी का केमिकल अभी क्या होता है कि ज्यादातर अंदर में बताना होता है फिर हाई फ्लेवर हमको खाना होता है तो वो भी एक तरीका है। पहले किसी में आप अन्य को करता था लकड़ी के आपसे बताता हूँ जो आप भी खाली कि पहले का समय का में बहुत ज्यादा तरीका पकाने का तरीका कर लेते इसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। जब बच्चा बहुत बार बीमार पड़े तो बीमार की और हो सकती है वो अगर बच्चा बाहर बीमार पड़ा तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन नहीं देंगे बच्चा बाहर बीमार पड़ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ कमी है तो जिसको बीमार पड़ रहा है तो उसे भी निगरानी होगी। बाहर क्या है कि बच्चों को जो बात थेरेपी कैसे होगा माता को करीब तक जाके कहीं नहीं बच्चों में आएगा अवेयरनेस चाहिए। अब जैसे कह नहीं सकते क्या कि मार्केट में कोई केमिकल्स नहीं आते तो जैसे उनको एक या दो इंजेक्शन लगा के हम उसको इनवाइट करके कितना डालते हैं तो हम तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये कर चुके हैं। ये प्रेगनेंसी का प्रेगनेंसी अगर आपको बच जाता है तो प्रेगनेंसी को प्रॉब्लम आती है। इसके बारे में कि अगर आईटी पेट पे है आईटी स्टेट पे तो हर चीज को अच्छी काम दीजिए। अब यहाँ भी कहते हैं कि दूसरों पेट क्या मची जाती है और 15 मिनट का जो ब्लड डोनेट करता है तो उसमें भी कितने सुंदर दिक्कत होता है कि आपके में ब्लड कम है तो फिर दिक्कत है कि हमारे भारत में कितना ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। ये जो इंडियन हेल्थ से रिलेटेड आता है कि हर चौथा भारतीय डायबिटीज का मरीज हो चुका है या फिर उसके होने के कगार पर हर घर में तीसरा चौथा में डायबिटीज है या होने वाला है। मतलब बहुत ज्यादा की शिकार हो चुके हैं शिकार एक्सेस फैट आ चुका है वो प्रॉब्लम पीछे हो चुका है 3.5 से ज्यादा पार्टी चीजें वो हार्ट में प्रॉब्लम से ग्रसित है और लगभग 8 या फिर ज्यादा इसकी प्रॉब्लम से
अपनी जान गंवा रहे हैं। मतलब सोचिए कितना बड़ा ये तो 8 लाख पहले का ही होगा, अभी फैट बढ़ गया होगा। तो ये एक रेस को देख करते थे, इतने लोग अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे, सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम। बच्चों में भी बहुत बढ़ता जा रहा है, इतने सारे बच्चों को देखते कि थोड़े रहते हैं, लेकिन थोड़े ज्यादा ठंडी में जाते हैं, उसकी वजह से तो कुछ नहीं होता, हार्ट नहीं रहती है, माइंड इफेक्टिव नहीं होता है, ये प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है। और भारतीय अन्य लोगों की स्वास्थ्य की चार याद करते हैं, लेकिन अन्य लोगों की खिलाफ में भारत के लोग हैं अपनी खान पान बचे वजह से 3 से 4 गुना ज्यादा हृदय रोग से ग्रस्त है। ये सोचने वाली बात है, बहुत मैटर है। और मेरा कहती है कि हमारे जो 5 लाइफ की जो प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आती है आपकी जीवन शैली से भी जुड़ी हुई है। अगर आप जीवन शैली चेंज करते हैं तो आप अपनी डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, हार्ट डिजीज ठीक कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रोक जो आते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और सर्टन स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैंसर का निश्चित का जब सिम्टम्स भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारी सेहत पे ही काम करता है। अगर बच्चे चीज लेते हैं तो नहीं आपको बहुत बहुत अच्छा असर दिया। तो इस तरीके से लाइफ का प्रॉब्लम है उसको सही के बाद। अब यहाँ पे आते हैं ओबेसिटी एक्शन रेट इन जब हमारी जो मोटापा है, जब ओबेसिटी बीमारी उसको जब बढ़ती जाती है ज्यादा, तो कुछ एक्सरसाइज जो हमारे लाइफ में जो बढ़ जाती है इसमें देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना। जब हमारा बीपी ज्यादा बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर हाई लगता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एक चेकअप कराते हैं, जैसे रिपोर्ट आता है इसमें जो कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना कितना हाई किसी का, अगर जब भी एक्सीडेंट आता है तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पॉइंट नंबर टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है कि कई बार होता है डायबिटीज आपके खाने पीने के आपका जो जीवन शैली उससे रिलेटेड होता है, तो वो गलत होता है तो डायबिटीज जाता है, तो वो भी उससे। लेकिन जब ओबेसिटी यानी कि कहीं ओबेसिटी हर बीमारी का कारण है, अगर ओबेसिटी आप कंट्रोल करते हैं तो सब कुछ हार्ट की डिजीज है, स्ट्रोक है ना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने प्रॉब्लम। अब किसी का वजन ज्यादा है, बीच सीढ़ी चढ़ने में चढ़ पाएंगे, सांस फूलने लगती है, तो ये सब प्रॉब्लम अगर आपका वजन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। मेंटल इलनेस, मेंटली प्रॉब्लम होने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है जब आपके अंदर फैट ज्यादा होता है, क्योंकि हार्मोन से होती है, हैप्पीनेस लाइक बॉडी पेन, बॉडी में भी लगता है, किसी भी चीज की दर्द की कमी बॉडी में, मैंने एडी बता दें, कमर में दर्द है, चलता रहेगा, किसी भी जो एक्शन ब्रेक वाले पर्सन है का आपको डेली क्लास में देख सकते हैं कि उनको ये सब प्रॉब्लम रहती है। अगर कुछ अंडर वेट प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट की, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें कि जिनका वजन ज्यादा है तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हम लोग बात करें जिनका वजन कम है, ऐसा नहीं जिनका वजन कम हो सकते उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगती है। जैसे हम देखते हैं कि मालन्यूट्रिशन सबसे पहले, मालन्यूट्रिशन का मतलब है कि न्यूट्रिशन की कमी उनके अंदर हो गई है, विटामिन की डिफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिया भी होता है, एनीमिया न्यूट्रिशन कमी है, एक्टिव तो हमें जब जल्दी बीमार उनकी स्टेबिलिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को दिन से कम हो जाती है। डाइट ऑयल टाइम नहीं करवाया, नहीं करा सके छुट्टी में नहीं जाना, अगर उसको पढ़े थे क्या करते, अब कुछ एक्स्ट्रा काम करने की हिम्मत, लेकिन ऐसा नहीं लगता जब उनके अंदर वेट का मतलब मानते हैं न्यूट्रिशन की कमी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता, इस बात में ग्रोथ नहीं हो रही बॉडी का, ग्रोथ इस बात में जैसे चीजें हैं टीनेजर्स में, जो वैसे जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर्स मतलब जो आपका आपके 12 से 18 के 20 के बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम लो एनर्जी, अभी हमने जैसे बात की उनकी एनर्जी हमेशा लो रहती है, मतलब होते हैं कि एक्टिव फील नहीं करते, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 70% लोग खाने से संबंधित बीमारी में डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने का क्या रीजन होता है कि हम क्या खा रहे हैं उसके संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से। और 70% जानलेवा बीमारी जैसे क्या क्या कैंसर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज, ये सब गलत था, ये सब और सब बीमारियां हैं कि जाति में अभी क्या है बच्चा नॉर्मल, अरे शुगर है, डायबिटीज है, कोई मतलब कि इसको हाई पे नहीं लेते हैं, जैसे नॉर्मल हाई करके हाई करके से नॉर्मली लेके ये जानते हैं बीमारी है, और ये हमारी जीवन शैली से ही रिलेटेड है, और हमारे खाने पीने की कारण ये जो हमारी हेल्थ करना है। और 50% बीमारियां पौष्टिक खाना को स्वस्थ जीवन शैली की वजह से
आपकी बॉडी के लिए भी 50% बीमारी है। अगर आप एक्टिव रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यहाँ पे टू टाइप जो डॉक्टर मॉडर्न है वो यहाँ पे बताते हैं कि जितना भी बीमारी है वो किसी न किसी न्यूट्रिशन में डिफिशियंसी से ही होता है, तो हमें अपने न्यूट्रिशन पे काम करना है। और ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका डाइट गलत है तो आप पे कोई दवा काम नहीं करेगी। और आपकी डाइट सही है, आपका खाना सही है, आपका पोषण सही है, तो आपको दवा की जरूरत नहीं। थैंक यू मच।